आज वैष्णव धाम श्री गणेश शाला मंदिर आश्रम पर, ये बड़ोखरी ग्राम में स्थित है, लाहार विधानसभा में आता है। और यहाँ जो संत जी हैं, इस आश्रम की व्यवस्था देखने वाले श्री श्री 1008 वैष्णव दास महाराज महंत हैं। इनसे हम चर्चा करेंगे, गायों के लिए एक सामाजिक संदेश दें, ऐसा निवेदन भी करेंगे और चर्चा भी करेंगे कि गाय समस्या कैसे ठीक हो। चारों तरफ गायों के दुखद हालात हैं, गाय बहुत कष्ट में है। पृथ्वी पर जब से गाय की उत्पत्ति हुई, जब से शायद ही इतना कष्ट गाय माता पर कभी आया हो जितना कष्ट आज है। और गाय का कष्ट निवारण कैसे हो, समाज में गाय सेवा के प्रति कैसे भावना जगे और समाज को गाय सेवा के लिए आगे आना चाहिए, इस तरह से महाराज से निवेदन करते हैं कि कुछ समाज को प्रेरित करने वाले, समाज को जागरूक करने वाले संदेश दें, जो हमारे चैनल के माध्यम से समाज के लोगों तक महाराज श्री की बात पहुँचे और लोग उनका अनुसरण करें और गाय के कष्ट को दूर करने का समाज प्रयास करे। गाय सेवा, गाय सुरक्षा के लिए समाज के लोग आगे आएँ, ऐसा हम महाराज जी से निवेदन करेंगे। महाराज जी, निवेदन हमारा ये है कि शास्त्रों में गाय को सर्वदेवों का स्वरूप बताया गया है और आज सर्वदेव स्वरूप गाय माता पृथ्वी पर कष्ट भोग रही है। हर तरफ गायों के बहुत दुखद हालात हैं। रोड पर आए दिन गाय वाहन दुर्घटना का शिकार हो रही है, गाय कचड़ा खाने पर मजबूर है। भूख प्यास बीमारी दुर्घटना से गायों की मौत बड़ी संख्या में हो रही है। तो ये कहीं ना कहीं समाज के लिए, देश के लिए, धर्म के लिए ठीक भी नहीं है। और गाय को सनातन में धर्म का मूल आधार भी बताया गया है। तो गाय की जब रक्षा होगी तभी धर्म की रक्षा होगी, तभी राष्ट्रीय और समाज की सुरक्षा होगी, ऐसा हम भी मानते हैं। तो आप थोड़ा महाराज इस विषय पर समाज को प्रेरित करें कि गाय की सेवा का क्या महत्व है और गाय की सेवा क्यों करना आवश्यक है, क्यों करना गाय की चाहिए, गाय की सेवा के क्या लाभ लोगों को मिलते हैं, बताएं महाराज। भगवान का अवतार ही गौ विप्र ध्यान संत हित लीन मनोज अवतार भगवान ने भी पूजा की। भगवान कृष्ण ने गाय का चरवाही बन के, ग्वाला बन करके सेवा की है। इसलिए हमें आपको सबको चाहिए कि गाय का दूध खाकर ढीलना नहीं चाहिए, उसकी सेवा करें। अपने घर में कोई माता पिता वृद्ध हो जाता है कि उसको कोई ढील देते हैं या फेंक देते हैं। इसलिए हमें सबको उसकी सुरक्षा और व्यवस्था जैसे भी बने वैसे करना चाहिए और हर जगह गौशाला हो, सब गाय की सेवा करें। हम चाहते हैं कि जो भी बनेगा अपने आश्रम से हम भी सहयोग करेंगे। अब जो लोग गायों को दूध निकालने के बाद छोड़ देते हैं और उनके द्वारा छोड़ी गई गाय वाहन दुर्घटना से मरती है या पॉलीथीन खा के मरती है, भूख प्यास बीमारी से मरती है, तो क्या गौ हत्या का पाप उन गौपालकों को लगेगा जिन्होंने गौ माता को दूध निकालने के बाद छोड़ा है? उन्हें उस पाप को भोगना पड़ेगा? अपराध तो उनको ही लगा जिन्होंने बस ढीली है गाय और छुट्टा छोड़ दी। अपराध के कारण से ये सब भुखमरी फैली हुई है। अगर गाय सुखी रहेगी तो हमारा आप सब सुखी रहेंगे। गाय के जो है बंजर ज़मीन थी वो भी नहीं बची गाय को चरने के लिए, और हमारा सब गाय के प्रति उदासीन बरत रहे तो संसार तमाम प्रकार के जो है रोग दोग तमाम चल रही व्यवस्था। इसलिए भगवान प्रसन्न तभी होंगे जब गाय की सेवा हमारा आप करेंगे। यदि व्यक्ति गाय की सेवा नहीं करता, गाय की अनदेखी करता है, गाय को कष्ट देता है और वह व्यक्ति भागवत करता है, धर्म काम करता है, तो उसके द्वारा किए गए धर्म कार्यों का पुण्य फल उसको मिलेगा क्या? सब निष्फल जाएगा। अगर गाय के प्रति श्रद्धा नहीं, निष्ठा नहीं है तो वे धर्म काम बेकार हैं। जिस व्यक्ति में उदारता नहीं है, सच्चरित्र नहीं है, तो उस आदमी का जीवन व्यर्थ है। उदारता होना चाहिए। अब एक महाराज निवेदन और है कि हम ये देख रहे हैं कि अभी संत समाज में भी बहुत कम लोग हैं जो गाय की सेवा का संदेश दे रहे हों और गाय सेवा, गाय सुरक्षा के लिए समाज को प्रेरित कर रहे हों। तो संत समाज को, धर्माचारों को, धर्म प्रचारकों को, भागवत कथा वाचकों को, जो भी धर्म और समाज राष्ट्र हित का काम कर रहे हैं, उनको प्रमुखता से गाय की सेवा और सुरक्षा के लिए
अभियान चलाना चाहिए। कुछ लोग तो सेवा कर रहे हैं, जरूर वाले महाराज जी कितनी बड़ी गौशाला कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, और कुछ लोग व्यवसाय बना रहे हैं उसको, गाय के लिए चारा दो, गाय के लिए ये दो, और गाय भूखों मर रही, उसमें कोई न कोई चरवाहा है, न कोई पानी की व्यवस्था, न भोजन की व्यवस्था। सबसे अच्छी अपने यहाँ गाय जो है दलतरुआ में गौ सेवा हो रही है, बहुत श्रेष्ठ गौ सेवा कर रहे हैं महाराज जी अपने भिंड जिले में। महाराज जी का कहना है कि भिंड जिले में दंदरुआ धाम से ज़्यादा अच्छी गौ सेवा कहीं नहीं हो रही। अन्य जगह भी सेवा के काम चल रहे हैं, लेकिन सबसे श्रेष्ठ कार्य जो है वो दंदरुआ धाम में हो रहा है। और महाराज जी एक विषय पर ये है बात, ये जो गौशालाएं हैं बनी हुई हैं भिंड जिले में, लगभग 95 गौशालाओं के बनने की जानकारी सामने आती है, और उनमें बहुत सारी गौशालाएं बंद हैं। सरकार के लिए थोड़ा आप बोलें कि क्या इन गौशालाओं को चालू करवाना चाहिए सरकार को? बिल्कुल करवाना चाहिए। केवल पैसे के उपार्जन के लिए गौशाला बनना भी अच्छी बात नहीं है, उसमें शासन को भी देखना चाहिए कि पैसा उनका जा रहा है, कहाँ जा रहा है, गौ सेवा में लग रहा अथवा नहीं लग रहा, और समाज को भी देखना चाहिए। इसलिए गौ सेवा करना है तो समाज सेवा पहले है ये। अब दूसरा ये था महाराज, ऐसा देखने में आता है कि धर्म स्थान प्राचीन जहाँ भी है, बड़े बड़े मठ मंदिर है और बहुत सारी ज़मीन मंदिरों से लगी हुई है, तो वहाँ भी कुछ स्तर पर गौ सेवा के काम शुरू हो जाएं, छोटी छोटी गौशालाएं बन जाएं। इससे भी हो सकता है कि बहुत कुछ गायों की सेवा का काम शुरू हो जाएगा। गाय की सेवा होगी, भविष्य में जब लोग परेशान होंगे, गौ की सेवा होगी।